नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हलचल मच गई है पूरी सरकार के अंदर, क्योंकि अब सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम मोदी को मिला है, क्योंकि छात्रों का गुस्सा जो है मोदी पर फूट पड़ा है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी ने जो साजिश रची है इन छात्रों के साथ, वाकई एक इंसान होता है जिसके ऊपर थोड़ा सा एक कोने में कहीं विश्वास होता है कि वह समझ जाएगा, अकल आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो सरकार ने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए हम मानेंगे नहीं किसी की, यानी कि यह सरकार की अकड़ है और यह अकड़ देश के लिए हानिकारक है। पूरे देश के अंदर हर राज्य में करोड़ों की संख्या में छात्र मैदान में हैं, सड़क पर हैं। नरेंद्र मोदी सरकार अपनी तानाशाहियों का परिचय दे रही है और कहीं से भी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की कोई चर्चा नहीं। अब जंतर मंतर की खबर यह है कि दीपिके जो सीजेपी के जो इस आंदोलन को जंतर मंतर पर लीड कर रहे थे, वह बीमार पड़ गए, बार बार बीमार पड़ रहे हैं या भागने की वह कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लेकर के हजारों सवाल शुरू से उठते रहे हैं और आज भी उठ रहे हैं, आगे भी उठेंगे, क्योंकि उनकी कुछ रियलिटी देश के सामने है। लेकिन हम उस रियलिटी पे नहीं जाएंगे, हम इस रियलिटी पे रहेंगे कि इस वक्त हमारे देश में चल क्या रहा है। इस वक्त हमारे देश में चल रहा है कि कोई भी राज्य और कोई भी शहर नहीं बचा है जहां लाखों की संख्या में लोग नहीं हैं। अब इस सरकार की बेवकूफी है या तानाशाही है, यह तो वक्त बता देगा, क्योंकि वक्त हर किसी को सबक सिखा देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सरकार के पास पछताने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अब इस सरकार ने दिल्ली के अंदर जो हरकत की है और जिस तरह से बैरिकेड को वेल्डिंग करके और रोड के अंदर लोहे को गाड़ कर रोड के अंदर उससे बैरिकेड को जिस तरह से वेल्डिंग किया गया है, ताले मारे गए हैं और अलग अलग लेयर लगाए गए, एक तरह से कैद खाना इन के अंदर इन छात्रों को पैक किया जा रहा है बाहर बाहर से कि निकल ना पाए। लेकिन यह किसान नहीं है कि जो चुप हो जाएंगे और शांति से काम कर लेंगे। शांत तो बहुत है, यह अशांति पे आए तो दिल्ली कहीं कुरुक्षेत्र का मैदान ना बन जाए, डर इस बात का है। इसीलिए छात्रों से बार बार कहा जा रहा है कि संयम बरतें। सरकार पूरे दिल्ली को बैरिकेड को वेल्डिंग करा करा करके पूरी रात और पैकअप कर रही है, और जो डिलीवरी बॉय हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, और वहां कोई खाना खाने के लिए, उनको खाने पीने के लिए कुछ सामान न जा पाए, इसके लिए हर रुकावटों पर काम कर रही है। यानी कि छात्रों को भूखा मारने का एक प्लान या फिर छात्रों को कैद करने का एक प्लान है। ऐसे में सरकार में हलचल यह मचा है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम मोदी को है। आज 3:30 बजे वह भी पता चल जाएगा कि सरकार का रुख क्या है। फिर कल सुबह कॉल होगा या आज ही कॉल हो जाएगा 3:30 बजे पूरे देश को कि आप दिल्ली पहुंच जाइए। तो आप दर्शक सोचिए कि जो पैक किया हुआ है, शांति से अगर छात्र हैं, पैक किया हुआ है, वह पैक में रहेंगे।
दिल्ली के घरों में भी छात्र हैं। सरकार यह कैसे भूल गई? यह कैसे सरकार भूल गई कि दिल्ली के हर घर में छात्र हैं? वह छात्र निकल गए तो दिल्ली कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाएगा। सरकार यह बात भूल गई। अभी से कुछ पल पहले राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। नेहा जो छात्र नेता है और भूख हड़ताल पर बैठी थी और सोनम वांगचुक से ज्यादा भूख हड़ताल पर आई, वह बच्चियां आई थी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मांगे वही फिर दोहराई गई। 3 माह, कोई कंप्रोमाइज नहीं। और आज अगर बात नहीं बनी तो आज 3:30 बजे के बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान नहीं, फिर नरेंद्र मोदी और सरकार की बात होगी। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कि छात्रों का गुस्सा इस आंदोलन में फूट रहा है अब, और जब फूट रहा है तो मोदी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार को 24 घंटे का टाइम जो दिया गया है छात्रों द्वारा, सरकार गिर जाएगी? या फिर सरकार इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेगी? कुछ तो चल रहा है और बहुत बड़ा चल रहा है। अमित शाह का कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है। अमित शाह पर्दे के पीछे हैं और अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। अमित शाह एक बहुत बड़ी साजिश इन छात्रों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो क्या इस देश के करोड़ों, जो 56% की आबादी यानी कि 60 से 70 करोड़ के आसपास युवा, या हम 50 करोड़ मान लें, युवा, उनको संभालने की क्षमता इस सरकार में और इस प्रशासन में है जो संभाल दे? या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट जो आई थी सरकार के पास, वह सच होने जा रही है कि मोदी, शाह और धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में सुरक्षित नहीं है? खास तौर पर बच्चे घेर लेंगे। नरेंद्र मोदी इन छात्रों को बांग्लादेश और नेपाल बनाने के लिए उकसा रहे हैं और पूरे विश्व में थूक रहे हैं लोग नरेंद्र मोदी पर। बेशर्मी की भी हद होती है। इतना भी कोई बेशर्म कैसे हो सकता है कि जो चेहरा दिखाने लायक न बचे वह इंस्टाग्राम पर आ करके और भाषण छाट रहा है। अब यह देश समझ गया कि यह सरकार एक असंवैधानिक सरकार और तानाशाह सरकार है। पूरा देश समझ गया, क्योंकि पूरा देश सड़क पर है। सरकार कहीं से सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि खाना पीना बंद कराने में लगी है कि भूखे मरो, भाग जाओ। इसे आप किस नजर से देखेंगे? यह देश विकास कर रहा है? यही होता है विकास की परिभाषा देश की, यही होती है क्या? अब ऐसे में 2 अहम सवाल जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 1, दिल्ली को किले में तब्दील करके अमित शाह छिपे हुए हैं। क्यों? गृह मंत्री हैं अमित शाह और अमित शाह के ही अंडर में पूरे देश का प्रशासन आ रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग गृह मंत्री हैं, वो करते हैं, लेकिन आदेश गृह मंत्रालय से कम्युनिकेशन होता है। यहां के आदेश के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन अमित शाह बाहर क्यों नहीं आ रहे कि जिस प्रशासन ने छात्रों पर रबड़ की गोलियां चलाई, छर्रे वाली पैरेड गन से, वो कौन थे और क्यों आदेश दिया जिससे हजारों छात्र घायल हुए हैं?
नहीं गए। वह पुलिस लाठीचार्ज क्यों की बच्चों पर, और कील वाले डंडे से क्यों मारा गया, और बच्चियों को क्यों मारा गया? बिना वर्दी वाले कौन थे, बिना नेम प्लेट वाले कौन थे? कहीं नजर नहीं है। कायरों की भांति यह सरकार छिप रही है, कायरों की तरह छिप रही है यह सरकार, और तानाशाही दिखा रही है, जबकि हकीकत यह है कि डरे हुए हैं कि यह छात्र उनके घर में और संसद में ना ढुक जाए। अब ऐसे में दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर, संसद मार्ग, कनॉट पैलेस, पूरे को किले में तब्दील कर दिया गया, और बैरिकेड्स जो आप दर्शकों ने किसान आंदोलन के वक्त देखे थे वह कम पड़ रहे हैं जितना इसमें है उसके मुताबिक। और इन बैरिकेडों को रोड में लोहे का राड, रोड के अंदर लोहे का राड गाड़कर, गाटर होता है वह लगाकर, वेल्डिंग करके, और बैरिकेड को उससे टच करके वेल्डिंग करके, और पाइप और एंगल लगाकर, चैन से और रस्सी से बांधकर पूरा पैक किया जा रहा, सील पैक, कि चींटी भी उधर से ना आ पाए। यह काम प्रशासन कर रहा है, किसकी इजाजत से? अमित शाह की इजाजत से। और यह सरकार वह पैसे खर्च कहां से कर रही है? आपके पैसे से। आपके पैसे से ही आपको बर्बाद करने की और आपको खत्म करने की साजिश या निकम्मी सरकार कर रही है। आपने ही चुना था ऐसी सरकार, अब उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग जोमैटो जैसे संस्थानों से, 10-12 संस्थान हैं जो सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई, जो आम लोग इन छात्रों के प्रति संवेदना दिल में रखते थे, वह अपने जेब के मुताबिक 10 आदमी का, 10 बच्चे के लिए खाना, 15 बच्चे के लिए खाना, 5 बच्चे के लिए खाना, पानी का बोतल, चाहे कुछ फूड्स खाने के लिए भेज रहे थे, कि ताकि बच्चे खाए, खाने के लिए दिक्कत ना हो। उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया उसे। अब गुरुद्वारे की गाड़ियां जो लेकर के खाना आती थी, अब यह पैक होने के कारण वह भी नहीं आ पाएंगे। यह पैक, सील पैक हो जाने के बाद वह गाड़ियां भी बच्चों के लिए नहीं आ पाएगी। तो क्या? नंबर 2 पॉइंट्स, तो क्या 24 घंटे सरकार के पास हैं? नहीं तो कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाएगा दिल्ली। छात्रों का गुस्सा फूट रहा है, और सोचिए अगर दिल्ली में होगा कुछ, तो बाकी जगहों में भी करोड़ों हैं, वहां भी भाजपा और एनडीए गठबंधन के नेता है। क्या प्रशासन रोक पाएगी? या फिर सरकार ने कुछ और ही सोच रखा है कि चाइना में जैसे कब्जा हुआ, गोलियों से भून दो सबको? तो वह सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स ऐसा करेगा? यह आदेश इस सरकार का मानेगा जो संविधान नहीं कहता? इस सरकार ने इन बच्चों को अब आतंकी और दंगाई किस श्रेणी में दे दिया है। फूड सप्लाई करने वाले को, रेस्टोरेंटों को यह कहा जा रहा है कि दंगाई है, वहां पर कोई सामान नहीं जाना चाहिए, आपका खाने का ऑर्डर नहीं लेना है आपको। तो आपके बच्चे दंगाई है क्या? आप ही के तो बच्चे हैं ये सड़क पर।
आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके कोई मजदूर के बेटे हैं, कोई आपके ही बेटे हैं, कोई आपके रिश्तेदार है, यह दंगाई है। आप लोगों को लगता है कि यह दंगाई है बच्चे, या यह सरकार कायर है जो मुंह चुरा करके इसी देश की जनता की खा करके इसी देश की जनता के साथ गद्दारी कर रही है यह सरकार, और उसे शर्म भी नहीं आता। अब दो तीन चीजें हैं। पहला कि 3:30 बजे इस सरकार का स्टेटमेंट क्या आता है, नंबर 1 वह 3:30 बजे तय होगा। और इस सरकार का स्टेटमेंट आने के बाद छात्रों का रिएक्शन क्या आता है, ऐलान क्या होता है, क्योंकि आज शाम से छात्रों का आवागमन दिल्ली के अंदर डबल ट्रिपल होने जा रहा है, जितने हैं उसके डबल ट्रिपल होने जा रहे हैं। तो इस सरकार का आदेश क्या प्रशासन को होता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा और इसी पर नजर बनी रहेगी। बाकी नरेंद्र मोदी के लिए यह जो बड़ी एक चुनौती है और 24 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम टाइम, सरकार बचेगी या गिरेगी सब कुछ निर्भर हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रतीक हो रहा है कि यह सरकार चाहती है कि दिल्ली कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाए, और अब छात्रों का पूरे देश में अब आपा खो रहे हैं वह, क्योंकि यह युवा पीढ़ी इतना झेलने वाली किसी की नहीं है, क्योंकि यह इस सरकार की गुलाम नहीं है, सरकार इसके गुलाम है। अब आप लोगों को समझ आया कि मोदी कैसा व्यक्ति है और अमित शाह और आरएसएस भाजपा कैसी है, और कायर हैं वह नेता जो ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। उनका भी हिसाब ये छात्र करेंगे।